अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। हमने जो है वो एफएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लेक्चर्स की। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारा बेसिकली पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 पॉइंट्स हमने उसके डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसका 11th पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इसके लिए हमारे पास इन लेक्चर्स में हमारी कोलैबोरेशन है विद द प्रिपेयर हाउ चैनल के साथ, ठीक है। तो जो है वो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फिज़िक्स विद हादिया को भी एंड प्रिपेयर हाउ को भी, ठीक हो गया। अब करते हैं लेक्चर की बात, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों और किसी भी वेक्टर के, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं उस वेक्टर का बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है उसका, एक्स कंपोनेंट वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, उनके वेक्टर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हैं और हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, और हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड कि हमारे पास लेंथ कितनी है या कितने एंगल पे वो जो है वो हमारा वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। इसका हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन का क्या मतलब हो गया, साया उसका, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर ये, तो हमारे पास क्या है, सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये वेक्टर किसी भी पॉइंट P पर जो है वो जा रहा है, ठीक है, O से P तक हमारा कोई भी वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस वेक्टर का यहाँ पर क्या है, M है, और यहाँ पर क्या है, N है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की है पिछले लेक्चर के अंदर भी, कि किस तरह से जो है इनके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं या इनके कंपोनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। उसके लिए आप लास्ट वीडियो जो है वो विजिट कर लें, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड या एंगल थीटा, हमने फाइंड आउट करना है कि ये कितने एंगल पे हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास हमें दो साइडेड पता हो और थर्ड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट आउट किया। एक कंपोनेंट इसका हो गया एक्स एक्सिस की तरफ और एक इसका हो गया इस वेक्टर का वाई एक्सिस की तरफ, ठीक हो गया। अगर हम हेड टू टेल रूल यूज़ करें और हमारे पास क्या है, ओ एन वेक्टर को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लें, तो हमारे पास क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे अपना एंगल थीटा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो पाइथागोरम इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एंड पी, हम क्या है, देख लेते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल होता है। ये पाइथागोरियन थ्योरम हमारे पास होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, इसका हाइपोटेनस क्या है, जो इसकी तिरछी वाली साइड होती है हमारे पास ट्रायंगल की, वो हमारे पास होती है हाइपोटेनस, ठीक हो गया। और जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है वो हमारे पास होता है उसकी बेस, और जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि 90 के एंगल पर। तो यहाँ पर कितना एंगल है हमारे पास, 90 का। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ, एम पी, बेस क्या हुई, ओ एम, एंड ओ पी इसका क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो हम क्या है, इसे लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, ओ एम स्क्वायर बेस स्क्वायर हमने कहा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
एम पी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल कहा कि ये हमारे पास वेक्टर क्या था, ए था, और इसका ए एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का, और ए वाई हमें क्या बता रहा है, ये इसका वाई कंपोनेंट है। और आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर अगर हम इसके साथ लगा दें तो हमें ये क्या बता रहे हैं, आई यूनिट वेक्टर हमें बता रहा है कि ये इसका कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, और जो जे यूनिट वेक्टर है वो हमें बता रहा है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, ये वाला कंपोनेंट ए वाई। और इस ये ए वाई है तो हमने कहा कि हमारे पास ओ एन इज इक्वल टू एम पी कह सकते हैं हम कि इसके इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, ये वाला जो है, ये वाला वेक्टर भी ए वाई जे यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये वाई का कंपोनेंट है, ए वाई कंपोनेंट है हमारे वेक्टर का, और जे मतलब वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। तो हमारे पास क्या है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर अब हमने क्या है, फाइंड आउट करना है इसका एंगल थीटा, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा एंगल होता है हमारे पास, कॉस थीटा, एंड वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि कॉस 0 हमें 1 वैल्यू देता है, यहाँ पर हमारा ये वेक्टर क्या है, 0 इसका एंगल है। इस मतलब क्योंकि हमारा एंगल किस तरह से बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा वेक्टर, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 45 ऑलमोस्ट के एंगल पे है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये 90 के एंगल पर है। तो साइन 90 हमें क्या वैल्यू देता है, साइन 90 हमें वैल्यू देता है 1, एंड कॉस 0 हमें देता है वैल्यू 1। तो इसलिए हम एक्स कंपोनेंट की तरफ कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट की तरफ साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब हमने जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास थीटा होता है, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये वाली जो है, ये सारी ये। ठीक है, तो इसको हम किस तरह इसका थीटा फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग टैन थीटा। टैन थीटा हम किस तरह फाइंड करते हैं, टैन थीटा, थीटा की ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू थीटा। ऑपोजिट साइड कौन सी है इसकी, ए वाई, और एडजेसेंट साइड टू थीटा कौन सी है, मतलब मुंसलिक साइड थीटा के साथ कौन सी है, ए एक्स। तो किस तरह से इसे फाइंड आउट करते हैं, इसे हम लिखते हैं एम पी। एम पी हमारे पास क्या है, इसकी सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड की क्या है इस एंगल थीटा की, इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एम पी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, इसकी ओ एम। तो हम क्या है, और इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे इसके कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एम पी का कंपोनेंट क्या है, ए वाई, और इसका कंपोनेंट क्या है, ए एक्स। इसके लिए आप एक जनरल कॉन्सेप्ट याद रख लें कि जो टैन थीटा होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, वाई बाय एक्स के। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू होगी। तो हमारे पास क्या है, ए वाई और ए एक्स क्या है, कंपोनेंट हैं ए वेक्टर्स के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने ये हमारे पास टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए वाई बाय ए एक्स। और अगर हमने सिर्फ फाइंड आउट करना हो थीटा, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा टैन इनवर्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई बाय ए एक्स। तो हम इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा वेक्टर जो है वो कितने एंगल पे लाई कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसका लेंथ उसकी कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो ये क्या है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं अपने वेक्टर को बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा लेक्चर। ठीक है, तो जो है अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा भी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो पॉसिबली ट्राई करेंगे कि आपको उसका आंसर कर दें। ठीक है,
अपना बहुत सा ख्याल रखें। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिज़िक्स विद हारिया को भी। ठीक है, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।